गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम वसंत जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका दूसरा पार्ट है दादी माँ। उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्न उत्तर, उनके बारे में जानेंगे कि ये जो दादी माँ कहानी है इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। और शिव प्रसाद सिंह जो लेखक हैं अपनी दादी के साथ बिताए हुए अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि जब उनकी दादी माँ उनके साथ थी तो कैसे वह गांव के लोगों की सहायता करती थी, परिवार के लोगों के साथ सहयोग करती थी। अगर कोई गांव में बीमार हो जाता था तो कैसे उनकी सेवा करती थी, क्योंकि उनको बहुत सारी जो है दवाइयों के नाम पता था। और जैसे किसी कोई गरीब होता था उसकी बेटी की शादी करने में वो उनकी सहायता करती थी। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो इसका आंसर है कि जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आँखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें जो है सजीव हो गई, यानी कि ताज़ा हो गई, जैसे वो अपने बचपन में ही खो गई। और उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ यानी यादों में कैसा एहसास हुआ, जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों का अर्थ है तालाब में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान करना। क्योंकि दादी जो थी वह क्या करती थी, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। और किशन भैया की शादी, जो लेखक के भाई हैं किशन, उनकी शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गाए जाने वाले गीत और अभिनय यानी नाटक के समय भी बीमार लेखक का, यानी कि उस समय जो है लेखक ने क्या किया, एक नाटक किया और चादर ओढ़कर जो है वहाँ पर चला गया जहाँ पर औरतों का संगीत हो रहा था, और वहाँ पर उन्होंने सोने का नाटक किया। और पकड़े जाने पर जब वह वहाँ पर पकड़े गए तो दादी माँ का उनका पक्ष लेना, यानी कि जब वो अपनी पकड़े गए थे, क्योंकि औरतों में जो है पुरुषों का जाना वर्जित था, तो दादी माँ ने जो है लेखक का पक्ष लिया। और साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की थी। यानी रामी चाची जो थी उनकी बेटी की शादी में दादी माँ ने उनकी पैसों से बहुत सहायता की थी। दूसरा प्रश्न है कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी, दादी माँ पाठ के आधार पर बताइए। तो जो लेखक के दादाजी हैं उनकी अचानक मृत्यु हो गई, तो उसी बात का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है कि दादा की मृत्यु के पश्चात लेखक के घर की जो है आर्थिक स्थिति, यानी कि जो रुपए पैसे का जो लेन देन है वह ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था, क्योंकि वह गलत मित्रों की संगति से, मतलब गलत मित्रों की जो है संगति में पड़ गए थे और सारा धन जो है नष्ट हो गया था। और इसके अलावा पिताजी ने दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी अपार संपत्ति यानी बहुत ज़्यादा पैसे रुपए उधार लेकर, व्यय का अर्थ है खर्च किए। तीसरा प्रश्न है कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो दादी माँ का जो पक्ष, जो इस दादी माँ कहानी के अनुसार सबसे अच्छा है वह है दादी माँ का सेवा करना, संरक्षण, यानी कि एक दूसरे को सुरक्षित रखना, परोपकारी, दूसरे पर उपकार करना, वह सरल स्वभाव हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। दादी माँ जो है मुंह से भले कड़वी थी, यानी कि सामने वाले को डांट देती थी, लेकिन मन से बहुत साफ थी, सरल थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की जो है बहुत ज़्यादा सहायता करती थी। जैसे रामी जो चाची थी उसका कर्जा माफ़ कर उसे नकद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह बिना बाधा के संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से ही वे है दूसरों का जो है मन जीतने में सदा सफल रही। चौथा प्रश्न है कि आपने दादी माँ कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। तो ये है कि वैसे तो हम जो है अंग्रेजी महीनों के नाम याद रखते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन यहाँ पर जो है देसी महीनों के नाम हैं क्वार, आषाढ़।
तो कवार इस महीने में ना तो अधिक गर्मी है और ना ही अधिक सर्दी होती है और हल्की हल्की ठंड रहती है और आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़, वैसे तो यह वर्षा का मौसम है, परंतु इस महीने में वर्षा ना हो तो गर्मी भी बढ़ जाती है। माघ यानी कि दिसंबर का महीना, आषाढ़ यानी जो है जून जुलाई का महीना। तो माघ यानी दिसंबर, इस महीने में बहुत ठंड होती है और भयंकर सर्दी से सभी का जो है बुरा हाल होता है। तो आगे क्वेश्चन है रचना और अभिव्यक्ति का, जो स्टूडेंट्स को अपने आप सॉल्व करना है कि अपने अपने मौसम की अपने अपने बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो बच्चों, आपने यह जो प्रश्न है इसका उत्तर स्वयं खोजना है और इसके बारे में हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।